नमस्कार दोस्तों। इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक सेवा में हम जीडीएस पोस्ट की जॉब प्रोफाइल को जानेंगे, क्योंकि काफी अच्छी वैकेंसी होती है। और इसमें खास बात यह है कि देखिए, इसमें हम 3 पोस्ट की बात करेंगे। पहला तो देखिए बीपीएम और एबीपीएम, और तीसरा होता है डाक सेवक। इसमें 3 पद होते हैं। देखिए, ऑल इंडिया पोस्ट होती है, यानी ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट है। और इसमें सिलेक्शन मेल और फीमेल दोनों का हो सकता है, परंतु इसमें पेपर नहीं होता, यानी विदाउट एग्जाम सिलेक्शन होता है, वो भी मेरिट बेस पर। और हाई स्कूल के नंबर के आधार पर इसमें सिलेक्शन होता है। ऑल इंडिया पोस्ट होने के बावजूद भी आप अपने नजदीकी पॉइंट पर सिलेक्शन ले सकते हैं, यानी जो पोस्टिंग है आप अपनी पास की डाक पर ले सकते हैं। जो भी आपके नजदीकी ब्रांच है वहां पर भी आप अपनी पोस्टिंग ले सकते हैं। इसमें देखिए, जो 3 पद होते हैं, एक तो ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, जो सबसे टॉप लेवल का पद है इसमें। इसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी इसके सहायक के रूप में होता है एबीपीएम। और तीसरा होता है डाक सेवक का पद। ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी नाम से ही क्लियर है कि एक तरह से हेड के रूप में इनका काम होता है, और एक मुखिया के रूप में यही काम करते हैं बीपीएम। इनका जो मुख्य कार्य होता है, एक तरह से जितने भी अकाउंट वगैरह, देखिए इंडिया पोस्ट इस समय आप बैंकिंग कार्य भी होते हैं इसके तहत। तो बैंकिंग के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे मुख्य रूप से बीपीएम के तहत किए जाते हैं, यानी इनके द्वारा किए जाते हैं। और इनके सहायता के रूप में एबीपीएम का कार्य होता है, यानी जितने भी ऑफिशियल वर्क है इनके द्वारा किए जाएंगे, और उनके हेल्प के रूप में एबीपीएम नियुक्त होते हैं। और देखिए, इसमें जो डाक वितरण का कार्य है वो डाक सेवक के द्वारा किया जाता है, यानी जो भी डाक आती है उनको ले करके और संबंधित को रिसीव कराना डाक सेवक का काम होता है। और इसके बाद उनको एक तरह से ऑनलाइन रिकॉर्ड में चढ़ाना और उनको एक तरह से मेंटेन करना, इसमें एबीपीएम भी इनकी सहायता करते हैं। पर जो बीपीएम होते हैं सभी इनके कार्य को देखते हैं, और प्लस जो ऑफिशियल वर्क होता है सारे काम बीपीएम के द्वारा किए जाते हैं। इसमें अगर ड्यूटी हावर की बात करें तो देखिए 10 से 2 नॉर्मल काम होता है, यानी 4 घंटे का काम होता है, नॉर्मल ड्यूटी 4 घंटे की। परंतु यह वर्क 5 आवर का भी हो सकता है, यानी 4 से 5 घंटे की ड्यूटी होती है नॉर्मल तौर पर। और इसमें देखिए खास पॉइंट यह होता है कि जितने भी कार्य होते हैं मैक्सिमम कार्य टारगेट रूप में किए जाते हैं, यानी आपको एक टारगेट दे दिया जाएगा कि इस समय पे इतने वर्क आपको कंप्लीट कर देना है, या फिर जो भी टारगेट होगा एक तरह से फिक्स कर दिया जाता है। यदि आप उसको अचीव कर लेते हैं तो बेशक आपको इसमें इंसेंटिव रूप में काफी सारे प्रॉफिट भी हो सकते हैं। अगर टारगेट कंप्लीट नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु मैक्सिमम और टारगेट रूप में होते हैं। इसके बाद देखिए, सैलरी की बात करें तो सैलरी बीपीएम का जो बेसिक पे है 12,000 रुपए होता है, और एबीपीएम प्लस डाक सेवक इन दोनों की सैलरी का बेसिक पे 10,000 रुपए होता है। साथ में डीए भी मिलता है, दोनों में डीए सेम लगता है, प्लस अन्य सारे कई अलाउंसेस भी आपको दिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर ग्रास सैलरी की बात करें तो लगभग बीपीएम को 18 से 20,000 रुपए मंथली सैलरी इस समय मिल रही है। और एबीपीएम डाक सेवक की बात करें तो लगभग 17 से 18,000 रुपए मिल सकती है। परंतु यह सैलरी बदलती भी रहती है। अभी देखिए, एड पे कमीशन लग जाएगा तो सैलरी स्वाभाविक है कि बढ़ जाएगी, और अलाउंसेस भी कभी कभी बढ़ते रहते हैं। डीए जैसे बढ़ता रहता है तो आपकी सैलरी घटती बढ़ती रहती है, इससे अधिक भी हो सकती है। और छुट्टी की बात करें तो देखिए, छुट्टियां इसमें काफी सारी हैं। पहले तो जो जितने भी हॉलीडेज होते हैं आपको मिल ही जाते हैं, और इसके बाद अन्य छुट्टियों की बात करें तो जैसे आपको इमरजेंसी है तो इमरजेंसी पर भी आप छुट्टी ले सकते हैं। इसमें देखिए 6 मंथ पर 10 पीएल यानी पेड लीव भी आपको दिए जाते हैं, यानी एक वर्ष में टोटल पेड लीव आपको इसके तहत 20 मिल जाते हैं। एक वर्ष में आप 20 पेड लीव ले सकते हैं। और यदि आपको वैसे भी विदाउट अलाउंसेस लीव लेना है तब इसमें आपको एक वर्ष में लगभग 30 से 90 दिवस का विदाउट अलाउंसेस लीव भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव की व्यवस्था है, और आपको यदि इमरजेंसी लीव होना है जैसे कैजुअल लीव सीएल होता है, उसी प्रकार से इसमें इमरजेंसी लीव होता है, जो कि एक वर्ष में 5 डेज का होता है। अब ये कहेंगे कि 5 डेज का जो इमरजेंसी लीव होता है इतना कम क्यों है, तो इसके अलावा देखिए आप जितने भी हॉलीडेज हैं आपको मिल जाते हैं, तो ये कम नहीं है। इसके अलावा अन्य भी अवकाश यदि जरूरत पड़ती तो आप उसका उपभोग कर सकते हैं। और देखिए, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की सुविधा अभी तक तो नहीं थी, परंतु अभी देखिए आयुष्मान के तहत इसको कर दिया गया। नहीं, आयुष्मान के तहत आपको स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाएगी, और रहने की सुविधा बिल्कुल भी नहीं होती। और पोस्टिंग की देखिए बात करें तो पोस्टिंग जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि आप गृह जनपद और अपने पास के अपनी ही डाक विभाग में भी ले सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी किसी भी ब्रांच में ले सकते हैं, या फिर जिस रीजन से आप डाल रहे हैं वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग ऐसे तो नहीं होती, परंतु जरूरत के अनुसार आपकी 1 दिन 2 दिन या 1 वीक इस तरह से जब जरूरत पड़ती है तब हो सकती है ट्रेनिंग, अन्यथा कोई ट्रेनिंग शुरुआत में नहीं होती। प्रमोशन की बात करें तो देखिए, प्रमोशन आपको इसमें 12, 24 और 36 का रोल चलता है, यानी आपको 3 प्रमोशन दिए जाते हैं। पहला प्रमोशन आपको 12 साल में मिल सकता है, दूसरा 24 और तीसरा 36।
तो दोस्तों कुछ इस तरह से इंडिया पोस्ट जीडीएस का जॉब प्रोफाइल होता है। यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।